नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। श्रद्धा वालकर केस, इसे हम सब वाकिफ हैं। श्रद्धा वालकर और उनके लिव इन पार्टनर आफ्ताब के बीच देर रात बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाकर मर्डर कर दिया। दोनों दिल्ली के महरौली में किराए के मकान में रहते थे। 2 दिन आफ्ताब श्रद्धा की डेड बॉडी के साथ ही रहा। इस दौरान गूगल पर डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए तरीके खोजता रहा। आफ्ताब 19 मई को मार्केट गया और 300 लीटर का फ्रिज लेकर आया। एक आरी भी खरीदी। श्रद्धा की डेड बॉडी के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए। फिर 18 दिनों तक रोज रात में उसे छतरपुर के जंगलों में फेंकता रहा। मर्डर का खुलासा तब हुआ जब श्रद्धा के पिता विकास वालकर का बेटी से कांटेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तब श्रद्धा के मर्डर की बात सामने आई। मामला ट्रायल कोर्ट में है। बीते 2 साल से श्रद्धा के पिता विकास ही उसे इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। 9 जनवरी को उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। मां की मौत 4 साल पहले ही हो चुकी है। अब परिवार में बुजुर्ग दादी और श्रद्धा का छोटा भाई श्रीजय ही रहते हैं। ऐसे में ये केस आगे कैसे बढ़ेगा, ये सवाल खड़ा हो गया है। श्रद्धा के छोटे भाई श्रीजय मीडिया से बातचीत में कहते हैं, थोड़ा वक्त दीजिए, हर सवाल का जवाब दूंगा। मेरी श्रद्धा के वकील से बात हो गई है, बस पिता का विधि विधान से अंतिम संस्कार कर लूं। श्रद्धा की वकील सीमा कुशवाहा भी पूरे कॉन्फिडेंस से कहती हैं केस बंद नहीं होगा। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम श्रद्धा के भाई को केस में कॉन्सेप्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। श्रद्धा के भाई श्रीजय विजय वालकर से बात की गई। वे कहते हैं, पिता की मौत अभी अभी हुई है, फिलहाल मैं बात करने की स्थिति में नहीं हूं। पिता का अंतिम संस्कार विधि विधान से कर लूं, उसके बाद केस पर बात करूंगा। मैं वकील के संपर्क में हूं, उनसे मेरी बात हुई है। श्रद्धा के परिवार में अब सिर्फ उनकी बुजुर्ग दादी जो कि 90 साल की हैं और छोटा भाई श्रीजय ही है। श्रीजय ने इसी साल बीटेक की पढ़ाई पूरी की है। पिता के मौत के बाद दादी की देखभाल करने और घर चलाने का जिम्मा अब उन पर आ गया है। श्रद्धा के परिवार के एक करीबी ने बताया कि पिता की तरह ही श्रद्धा की मां की मौत भी सदमे से हुई थी। वो श्रद्धा और आफ्ताब के संबंध से बिल्कुल खुश नहीं थी। परिवार में अब जिम्मेदारी उठाने वाला छोटा भाई श्रीजय ही बचा हुआ है। उससे मेरी बात हो रही है। देखिए, श्रीजय की उम्र अभी कम है। अब उनके माता पिता दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। दादी है जो उन पर निर्भर है। वो अचानक हुई पिता की मौत से उभर नहीं पा रही हैं, इसीलिए उसे थोड़ा वक्त लगेगा। मैंने उन्हें हिम्मत दिलाई, तब उन्होंने मुझसे कहा कि वो केस लड़ेंगे। वे कहती हैं कि श्रीजय उस केस को पूरी तरीके से समझ भी रहे हैं। वो विक्टिम होने के साथ साथ इस केस में गवाह भी हैं। दरअसल जब ये केस सामने आया था तो जिस फ्लैट में श्रद्धा रहती थी वहां पुलिस के साथ श्रद्धा के पिता विकास वालकर और भाई श्रीजय साथ गए थे। श्रद्धा की बॉडी पार्ट फ्रिज और कई जगहों पर रखी हुई थी। ऐसा नहीं है कि श्रीजय इस केस से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अब तक इस केस को पूरी तरीके से उनके पिता फॉलो कर रहे थे क्योंकि श्रीजय पढ़ाई करते थे। एडवोकेट सीमा कुशवाहा कहती हैं, इस केस में 212 विटनेस हैं। इसमें से करीब 170 की गवाही हो चुकी है। बचे हुए गवाहों में ज्यादातर ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट रूम में नहीं लाया गया है, उनमें बस एफिडेविट लिए गए हैं। अब मार्च में इस केस में हर रोज हियरिंग होनी है, तो मेरा अनुमान है ट्रायल मई तक खत्म हो जाएगा। जब सीमा से पूछा गया कि फैसला आने में देरी क्यों हो रही है, तब उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, पॉइंट्स के बारे में उन्होंने विस्तृत तरीके से बातचीत की। जो देरी हो रही है उसमें पहली वजह उन्होंने ये बताया कि केस में कोई आई विटनेस नहीं है। सीमा के मुताबिक इस केस में कोई आई विटनेस नहीं है, सिर्फ परिस्थिति जन्य एविडेंस है। 212 विटनेस है, निर्भया केस में 100 विटनेस है। लेकिन उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि उनके दोस्तों ने केस को अपनी आंखों से देखा था। मतलब उस केस के बारे में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो मौजूद था। इसीलिए 9 महीने में ट्रायल खत्म हो गया था, जबकि ये केस परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर खड़ा हुआ है। सब कुछ कनेक्ट किया जा रहा है। किसी ने आफ्ताब को श्रद्धा का मर्डर करते हुए नहीं देखा। हाँ, ये श्रद्धा के साथ रहता था, इसके कई गवाह हैं। लोगों ने श्रद्धा की मौत के पहले आखिरी बार आफ्ताब को श्रद्धा के साथ भी देखा था, इसके भी गवाह हैं। लेकिन मर्डर करते वक्त कोई तीसरा गवाह सामने नहीं है।
दूसरी वजह, डे टू डे सुनवाई ना हो पाना। एडवोकेट सीमा बताती हैं कि अगर केस की सुनवाई डे हो तो शायद ट्रायल जल्दी खत्म हो सके। कोर्ट इतना ओवरबर्डन है कि रोज तारीख लेना मुमकिन नहीं है। अगर इस केस को टाइम बाउंड किया जाता तो ट्रायल कब का खत्म हो चुका होता। टाइम बाउंड करवाने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करना जरूरी है। जैसे अगर किसी केस में फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट्स लगनी है तो वो टाइम पर आए। दुष्कर्म की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का वक्त लग जाता है। इसीलिए कोर्ट और पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, तब जाकर केस जल्द ही खत्म होगा। तीसरी बात, आफ्ताब के लॉयर ने भी डाला अड़ंगा। दरअसल आफ्ताब के लॉयर वकील जो हैं वो कई तारीखों पर नहीं आते हैं। उन्हें इसके लिए फटकार भी लगाई जा चुकी है। हाई कोर्ट में उन्होंने अर्जी भी लगाई है कि इस केस में 2 से ज्यादा तारीख ना लगाई जाए। इसके पीछे दूसरे केसेस में जाने का हवाला दिया जाता है। हालांकि कोर्ट ने ये अर्जी खारिज कर दी है। ये सब कारण मिलाकर देरी की वजह बनी है। एडवोकेट सीमा कहती हैं ये आरोपी का हक है कि वो ट्रायल कोर्ट के फैसलों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाए। आखिरी रास्ता मर्सी पिटीशन का भी होता है। हालांकि सबसे लंबा वक्त ट्रायल में ही लगता है। यहाँ हर गवाह को आना पड़ता है, उनकी गवाही होती है, फिर डिफेंस लॉयर केस चेक करते हैं। इस केस में 10 से 12 गवाह तो थे जिनके सामने कोर्ट रूम में सारी केस प्रॉपर्टी खोलकर दिखाई गई। यानी श्रद्धा की बोन्स, फ्रिज, मर्डर में इस्तेमाल किया गया हथियार और फ्लैट से बरामद सभी सामानों को हाईकोर्ट में ये सब मना किया गया था। वहां सिर्फ फाइल जाएगी, फाइल पर ही डिस्कशन होगा। वे आगे कहती हैं निर्भया केस में 3 से 4 महीने में ही ट्रायल खत्म हो गया था। श्रद्धा के पिता विकास वालकर के दोस्त जेम्स कहते हैं 14 से 18 जनवरी तक विकास दिल्ली में ही थे। केस की तारीख पड़ी थी, वे परेशान थे। जब भी मुझसे बात करते थे तो वो एक ही बात कहते थे कि मैं जल्द से जल्द केस को खत्म करना चाहता हूं ताकि अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर सकूं। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। जेम्स कहते हैं उन्हें अब लगने लग गया था कि इस केस में काफी वक्त जाएगा। श्रद्धा की आत्मा की शांति के लिए उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बिना श्रद्धा की अस्थियों के ये संस्कार नहीं हो सकता था। वे कहते हैं कि केस भले ही चलता रहे लेकिन मेरी बेटियों की अस्थियां मुझे मिल जाए जिससे मैं उसका अंतिम संस्कार पूरे धार्मिक तरीके से कर सकूं। हालांकि ये मुमकिन नहीं था। यही सदमा उन्हें ले गया। श्रद्धा के मर्डर का पता 12 नवंबर 2022 को चला। पुलिस ने जब उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब को पकड़ा तब पता चला कि 18 मई 2022 को हुई उसने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी थी। आफ्ताब ने पूछताछ में कबूला है कि उसने पहले श्रद्धा की लाश के 36 टुकड़े किए थे, फिर उन्हें रखने के लिए 300 लीटर का नया फ्रिज खरीदा। उसने श्रद्धा का चेहरा जला दिया था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। उसने डेड बॉडी के टुकड़े महरौली में अपने किराए के मकान में फ्रिज में छिपाए थे। लाश को काटने के दौरान बियर पीता रहता था, घर पर खाना मंगवाकर खाता था। अगले 18 दिन वो रोज रात में डेड बॉडी के टुकड़े बैग में भरकर निकलता और छतरपुर के जंगलों में फेंक आता था। कुछ हड्डियां बड़ी थीं तो उन्हें ग्राइंड करके फेंकता था। मुंबई में श्रद्धा की गुमशुदगी का केस दर्ज होने के बाद मर्डर का खुलासा हुआ। श्रद्धा मर्डर केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया गया था। एफआईआर दर्ज होने के 75 दिन बाद यानी 24 जनवरी 2023 को दिल्ली पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद करीब 3 महीने फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने में ही लग गया था। 9 मई 2023 को चार्ज फ्रेम हुआ। हालांकि चार्ज फ्रेम होने के बाद भी ट्रायल शुरू करने में कोर्ट करीबन 1 महीने का समय लगा चुका था। अभी केस चल रहा था। कोर्ट ने अब खुद ऑर्डर पास कर दिया था कि 1 मार्च से इस केस में रोजाना सुनवाई होगी। ना जाने उस पिता की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा जिसके पिता इंसाफ की मांग करते करते हिम्मत हार गए हैं। श्रद्धा मर्डर केस के इंसाफ को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहें बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।